हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर इन माय हैंड। पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास या मलमास में आता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे अधिक मास एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना करने और व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज हम आपको साल 2020 पद्मिनी एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के पारण का समय और नियम के बारे में बताएंगे। साल 2020 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर सायंकाल 6:59 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 सितंबर सायंकाल 7:46 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 28 सितंबर प्रातःकाल 6:13 से प्रातःकाल 8:36। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सायंकाल 8:58 पर। अधिक मास भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए बेहद खास होता है, इसलिए इस मास की एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद सर्वप्रथम सूर्य देवता को जल का अर्घ देकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें पुष्प, रोली और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीली चीज़ों का भोग लगाएं और तुलसी की पत्तियों को अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और व्रत कथा पढ़ लें। फिर द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में पारण कर व्रत को पूरा करें। नियम: जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन सुबह और शाम दोनों समय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन फलाहार करके व्रत कथा जरूर सुनें, इससे कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का नियम 3 दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी का होता है। हो सके तो तीनों दिन चावल से परहेज करें। एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी यानी कमला एकादशी की कथा के बारे में। कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कहानी भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, मुझे मल मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं और उसकी विधि समझाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध और अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले। ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती और इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था।
सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कमला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और इसकी पौराणिक कथा के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।